और हमारी जो ट्रिक है, ट्रिक नंबर से कौन सा महाद्वीप पहले नंबर पे आएगा, दूसरे पे आएगा, तीसरे पे आएगा, इस प्रकार हम पढ़ेंगे। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, वो देखेंगे। जैसा हम जानते हैं हमारे महाद्वीप की जो संख्या है 7 है, तो जो हमारी ट्रिक है वो है ए अफ्रीका उत्तर दे अंटा यूं आ। हमारी ट्रिक है ए अफ्रीका उत्तर दे अंटा यूं आ। ठीक है, ए से एशिया, अफ्रीका से अफ्रीका, उत्तर से उत्तरी अमेरिका, दे से दक्षिणी अमेरिका, अंटा से अंटार्कटिका, यू से यूरोप और आ से ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हमारे 7 महाद्वीप होते हैं। ए अफ्रीका उत्तर दे अंटा यूं आ हमारी ट्रिक है। उसके बाद ए से एशिया, अफ्रीका से अफ्रीका, उत्तर दे से उत्तर अमेरिका, दे से दक्षिणी अमेरिका, अंटा से अंटार्कटिका, यूरोप, आ से ऑस्ट्रेलिया। इनमें सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। इसके बाद सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। आज हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप। अब एशिया जो महाद्वीप है, जैसा हम देख रहे हैं एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप जो है संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नंबर 1 पॉइंट सबसे बड़ा महाद्वीप है दुनिया का। इसके बाद आता है प्राचीन युग के स्थलखंड कौन कौन से हैं। तो प्राचीन युग के स्थलखंड 2 हैं। अंगारालैंड जो कि रूस और चीन में है, गोंडवाना प्रायद्वीप भारत में स्थित है। एशिया का प्रमुख प्रायद्वीप कौन कौन से हैं, या विश्व के सबसे प्रायद्वीप कौन कौन से हैं। तो अरब प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडोचीन। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है और सबसे ऊंची चोटी जो विश्व की है वो एवरेस्ट है। एवरेस्ट की चोटी है। इसे सागर माथा भी कहते हैं हम। विश्व का सबसे लंबा पठार तिब्बत का पठार कहलाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार कहलाता है, जिसे विश्व की छत भी कहते हैं। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन कहलाता है। एशिया में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश चीन है और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा देश मालदीव है। ये एशिया का है। वैसे पूरे संसार का सबसे बड़ा देश रूस है और सबसे छोटा वेटिकन सिटी है। विश्व का सर्वाधिक घनत्व वाला देश सिंगापुर है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी कहलाती है और अधिकतम गहराई का सागर है वो मृत सागर कहलाता है। विश्व की सबसे गहरी झील बैंकाल झील है। इसी प्रकार सबसे खारे पानी की झील आती है। सबसे बड़ी झील, संसार की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, जिसे आंतरिक सागर भी कहते हैं। विश्व की सबसे खारे पानी की झील पेंगांग झील है। जिस तरीके से सबसे गहरी जो झील है वो बैंकाल झील कहलाती है, खारे पानी की जो झील है वो पेंगांग झील कहलाती है, और जो सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर कहलाती है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म अपने उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है। चीन विश्व का प्रथम देश है मछली पकड़ने में, तंबाकू में, चावल में, चाय में, गेहूं में, कपास में। विश्व में जापान विश्व में प्रथम किस किस क्षेत्र में है। जलयान बनाने में, बिजली बनाने में भी है, और सबसे लंबी सुरंग सिकन 53 किलोमीटर की है वो जापान में है, और रेशम बनाने में भी सबसे आगे है जापान। विश्व में प्रथम रबर उत्पादक देश थाईलैंड है। सबसे अधिक रबर उत्पादन का जो उत्पादन होता है वो थाईलैंड में होता है। विश्व के प्रथम टिन उत्पादक देश मलेशिया कहलाता है। सबसे अधिक टिन मलेशिया में पाया जाता है। विश्व में प्रथम सिनकोना कोकेन जो मलेरिया की दवाई बनाई जाती है, सबसे अधिक सिनकोना इंडोनेशिया में पाया जाता है। विश्व में नहरों से सिंचाई में प्रथम स्थान पाकिस्तान का है। विश्व में सर्वाधिक समाचार पढ़ने वाला देश
हांगकांग है, हांगकांग है। सबसे अधिक डाक खाने भारत में पाए जाते हैं। एशिया का सर्वाधिक गर्म स्थान मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, और सबसे ठंडा विश्व का बर्फोयास्क साइबेरिया में है। साइबेरिया रूस और एशिया के मिलने पर साइबेरिया क्षेत्र कहलाता है। अब पढ़ेंगे प्राचीन भारत के स्रोत। हमें प्राचीन भारत के स्रोत, मैंने कुछ पॉइंट्स लगे हैं, इन पॉइंटों से हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्राचीन भारत के स्रोत हमें 4 तरीके से मिलते हैं: धर्म ग्रंथों से, ऐतिहासिक ग्रंथों से, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनसे मिलेंगे, या ऐतिहासिक ग्रंथ जो हमारे पास हैं उनसे मिलेंगे, या विदेशियों के आए हुए विवरण से प्राप्त होगा, या जो हमारे पास पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हैं जिन्हें खुदाई में निकलता है उनके थ्रू मिलता है। तो धर्म ग्रंथ एक ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ अगर किसी को कहेंगे तो वो वेद है। वेद के रचयिता या संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है, जिसमें हमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के बारे में भी ज्ञान प्राप्त होता है। ऋचाएँ पढ़ने वाले या मंत्रों को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते थे। विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र ऋग्वेद में ही है, और यह विश्वामित्र ने सावित्री को समर्पित किया था, जो कि 3रे मंडल में है। हस्तलिखित ऋचाओं को इसमें खिल कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद भी इसी को कहते हैं। इसमें इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ हैं और अग्निदेव के लिए 200 ऋचाएँ हैं। जाति व्यवस्था भी इसी वेद में बताई गई है। इसमें 10 मंडल हैं, सूक्ति 1028 हैं, ऋचाएँ 10,462 हैं। इसी प्रकार अगला जो वेद है वो ऋग्वेद है, यजुर्वेद। इसमें जब मंत्रों का उच्चारण बलि के समय किया जाता है या नियमों का उपयोग किया जाता है, उसमें यजुर्वेद होता है। सस्वर पाठ के लिए मंत्र बलि के नियम का संकलन इसी वेद में है। इसको पढ़ने वाले व्यक्ति को अध्वर्यु कहा जाता है। यज्ञों के नियम विधि विधानों का संकलन इसी वेद में मिलता है। ये इकलौता ऐसा वेद है जो कि गद्य पद्य दोनों में है। इसे पढ़ा भी जा सकता है और गाया भी जा सकता है। सामवेद यज्ञों के समय गाए जाने वाले मंत्रों ऋचाओं का संकलन है। इसे पढ़ने वाले व्यक्ति को उद्रात्र कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक